नवटोलिया में जो नूरी मदरसा में विस्फोट हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह बात अब स्पष्ट हो गया है कि धार्मिक शिक्षा के आड़ में पूरे मदरसा में बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। वो बिहार सरकार और देश के सरकार से फंड लेकर देश द्रोहियों का अड्डा बनता जा रहा है मदरसा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। साथ साथ बिहार के सभी मदरसों की जांच हो, चूंकि धार्मिक शिक्षा के नाम पर दूसरे को नहीं बर्दाश्त करना, अपनी श्रेष्ठता कायम करना, ये उनकी धार्मिक फितरत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं और पूरे बिहार में जो अभी दलित पिछड़ों पर, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, और मेरे मधुबनी मेरे बिस्फी विधानसभा में भी जो दलित पिछड़ों पर एक धर्म विशेष के लोग खास करके मुसलमानों के द्वारा जो गरीब दलित पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और बिहार के सारे मदरसों की जांच कराई जाए। मैं तो कहता हूं कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। उसका माइंड सेटअप ही आतंकवादी और दूसरों को बर्दाश्त करने का नहीं होता है। वह केवल अपने धर्म को ही मानता है और दूसरे के धर्म को, लोगों को मारने काटने के लिए उसमें पढ़ाया जाता है। इसलिए अविलंब मदरसा बंद हो। बिहार के सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मदरसों का जो इतिहास भूगोल नहीं जानता है, वो मदरसों के बारे में क्या बोलेगा? मदरसों के बारे में या मदरसों पर वो चर्चा करता है जो आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हो और आज़ादी के जंग में मदरसों की भूमिका पढ़ा हो। वो न मदरसों के बारे में जानेगा। इनकलाब जिंदाबाद कहाँ लगाते? वो तो मदरसे वालों ने क्रिएट किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अशफाकुल्ला, मौलाना फजल खैराबादी, इन लोगों की तारीख कभी पढ़े हैं वो? और बिहार में नहीं, देश में न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी मजहब के धार्मिक स्थान और ना ही उसके धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध लगा सकता, संभव नहीं है। अब मीडिया डार्लिंग बनने की चाहत जिसको है, वो इस तरह कानगरल बयान देते रहता है। अब यही तो योगी है सर, इस तरह की बात उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी की भी पार्टी ने उठाया है कि गरीबों और मुसलमानों को बीजेपी के कुछ नेता जो बयान दे रहे हैं उससे नुकसान पहुंचेगा एनडीए को। एनडीए के नेता, लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी के होते हुए, रहते हुए शासन काल में न किसी धर्म, न किसी जाति, न किसी समुदाय, न किसी इलाके की अनदेखी न हुई है न होगी। अब जिस किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तो वो अपने पार्टी के लोगों से लड़े ना, उनसे पूछे कि क्यों नहीं बनने दिया। समाज में इस तरह का अराजकता फैलाने वाले लोग कोई भी हो, वो बचते नहीं हैं नीतीश कुमार के शासन में। जिस मदरसे पर वो चर्चा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर मचाए शोर? इसकी भी जांच होनी चाहिए, इस भूमिका की जांच होनी चाहिए। हमारा प्रशासन, शासन, सरकार, सत्ता, दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी के शासन में न किसी बाहुबली की, न किसी धन बली की, और न किसी मन बढ़ू की। जो कानून के खिलाफ जाएगा
जो अराजकता फैलाएगा कोई भी होगा, जो उसकी जगह है कानून व्यवस्था करके भेज देगा। देखिए ये बचोल हैं, उनको बाचाल भी आप कह सकते हैं। मदरसा, स्कूल, संस्कृत विद्यालय इसको तो खोलने की ज़रूरत है। बंद करने की ज़रूरत है तो कूटनीति, बंद करने की ज़रूरत है तो अशिक्षा, बंद करने की ज़रूरत है तो अपराध, बंद करने की ज़रूरत है तो भ्रष्टाचार, बंद करने की ज़रूरत है तो भ्रष्टाचारी को। तो स्कूल, विद्यालय और मदरसा को बंद करा के हम किस भारत का निर्माण करना चाहते हैं? तो जिसके आका नरेंद्र मोदी खुद कभी स्कूल नहीं देखे तो वो तो चाहवे करेंगे कि मदरसा बंद हो जाए। थोड़ा पढ़ने लिखने की बात कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुझे लगता है कि भारत का भी कल्याण होगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लगभग 10 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि जिनके एमएलए ही ऐसे हों जो शिक्षा जगत को